हमको पेट में पालती है, आंचल से दूध पिलाती है, लालन पालन पोषण करती है। पिताजी चाहते हैं कि हमारी बिटिया हमारे देश का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं और वो बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ वे हमको एजुकेशन के लिए पहुंचाते हैं। परंतु उन माता पिता को नहीं मालूम कि हमारा बेटा को सिगरेट की लत लग गई है, बीड़ी की लत लग गई है, हुक्के की लत लग गई है और आज कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। ऐसे में भोपाल में HACL संस्था की तरफ से तंबाकू और उसके दुष्प्रभाव को लेकर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। HACL ने औरस और ला प्रैप अकादमी के छात्रों को धूम्रपान न करने की शपथ भी दिलाई। वहीं नशे को लेकर HACL के ऑपरेशन हेड डॉक्टर उत्सव ने कहा कि तंबाकू से देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्सव HACL टीम से यहाँ पर मौजूद हूँ। आज HACL के द्वारा टबैको जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हमने 2 एकेडमियों को जो है चयनित किया था। एक थी औरस अकेडमी और एक थी लॉ प्रेप करके, जहाँ पर विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई और तरह तरह की तैयारियाँ करते हैं। यहाँ पर हमने आज HACL के माध्यम से टबैको छोड़ो जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें बताया गया कि टबैको से किस तरह की बीमारियां होती हैं और इसको किसी भी समय छोड़ा जा सकता है और इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता कैसे फैलेगी। जैसा कि आंकड़ों की बात करें तो हर साल हमारे देश में 1.35 मिलियन लोग जो हैं टबैको से प्रभावित होते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि एडल्ट जनरेशन का 29% हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो हमने आज जो है यंग जनरेशन को टारगेट किया, क्योंकि आज के हमारे युवा ही जो हैं कल है। तो युवा चाहेंगे तो हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और टबैको को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वहीं युवाओं में बढ़ती नशे के चलन को लेकर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि तंबाकू के सेवन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देकर इस पर नकेल कसने की बात कही। सांसद ने कार्यक्रम की सराहना की और छात्रों को धूम्रपान न करने की भी शपथ दिलाई। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम सबके बीच में हमारी बहन मेघा परमार जी भी उपस्थित हैं। इनका जोरदार तालियों की गड़गड़। हमारे भोपाल के उभरते हुए युवा लीडर हमारे भाई गिरीश शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियों, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार भाई नीलेश चौधरी जी के लिए भी जोरदार तालियां। हमको भोपाल पहुंचाया है। हम लोग मध्य प्रदेश के दूर दराज अलग अलग अंचलों में रहते, वहां हमारा जन्म हुआ, परंतु हम अच्छी पढ़ाई मिले उसके लिए हम हमारे औरस बोर्ड उस अकादमी के अंदर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। आप सब लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और देश के अंदर अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। आज वास्तव में हमारा देश बदल रहा है। 2014 के पहले का हिंदुस्तान के पायदान के ऊपर आए, 8वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था बदलती हुई 5वें नंबर पे आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आज दुनिया के अंदर हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। संकल्प लेना है और आज ही हमको संकल्प लेना है कि जब तक हमारा देश, हमारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएगा, हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस हम यहाँ से निकले, हम पढ़ाई करें। परंतु आज चिंता का विषय यह है कि कल 31 मई का दिन है। कल पूरी दुनिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप के अंदर 31 मई से बचना है ना। एक बार सब लोग बोलेंगे, ना तंबाकू का सेवन करेंगे और ना तंबाकू का सेवन किसी को, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज हमारा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है। कोई बेटा है, कोई बेटी है। धीरे धीरे हम लोग बालकाल अवस्था से निकलकर एक युवा अवस्था की तरफ जा, आंचल से दूध पिलाया है, लालन पालन किया है। देश का संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत चले। अब आज देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है। कई प्रकार के जरूरत मुद्दों के ऊपर बहस चलती है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, पैसा लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, परंतु जब से देश की सत्ता की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली तो आज हमारा देश बदल रहा है। तंबाकू का सेवन करेंगे और ना तंबाकू का सेवन किसी को, ना तंबाकू का सेवन करेंगे। बात का संकल्प हम सबको लेना है और इसके लिए आपको घर पे भी जाना कि हमारे एमपी आए थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। मैं तो बोलचाल की भाषा में आपसे यही कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग वास्तव में आज जो व्यक्ति जर्दा खाता है, एक समय के बाद उसको कैंसर हो जाता है। कैंसर ऐसी भाव है। पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का 31 मई कल है, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसकी पूर्व संध्या पर आज भोपाल में ओरल अकादमी के द्वारा यहाँ पे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हमारा देश बदल रहा है, आज हमारा प्रदेश बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को पूर्ण कर रहा है। आज नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, उन सभी नौजवानों ने आज यहाँ पे संकल्प लिया है, ना तो हम बीड़ी पिएंगे, ना सिगरेट पिएंगे, ना जर्दे का गुटखा खाएंगे, ना हुक्का बार में जाएंगे और आज ना तो जर्दा खाएंगे, ना जर्दा किसी को खाने देंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया है। इन सभी बच्चों को मैंने जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान में हमने रोको टोको अभियान अपने हाथ में लिया था, आज बच्चों को भी तंबाकू का सेवन ना करें, इससे कहीं ना कहीं बीमारी आती है। कैंसर जैसी बीमारी को आमंत्रण ना दें। सभी ने संकल्प लिया है कि वो रोको टोको अभियान के तहत सभी बच्चे काम करेंगे। अगर कोई बच्चा अगर धूम्रपान करता है तो उसको वो रोकेंगे और उसको टोकेंगे। वास्तव में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम किसी को नशा ना करने देंगे, इस बात का संकल्प आज ओरल अकादमी के स्टूडेंट ने लिया है। मुझे लगता है इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं ओरल अकादमी के सभी पदाधिकारियों को, इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान लगातार अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 8वीं अर्थव्यवस्था पे आए और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है। आज सभी बच्चों ने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। माता पिता ने जिस उद्देश्य के लिए हमको यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट राजधानी भोपाल में पहुँचाया है, हम हमेशा नशे से दूर रहेंगे और ना नशा किसी को करने देंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन
आयोजन करने से कहीं ना कहीं देश के अंदर सार्थक परिणाम आएंगे और हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। इस बात का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वत आरोही मेघा परवान ने नशे के खिलाफ छात्रों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अगर नशा करना है तो सफलता का नशा कर। मैं कभी नहीं पहुंच सकती, पर मैंने मेरा लक्ष्य चुना था और आप सबने अपना अपना लक्ष्य चुना। जब जिस दिन हम अपना अपना माउंटेन फतह कर लेते हैं, हम दुनिया के किसी भी मंच और किसी भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं। मेरा गांव है छोटा सा भोजनगर। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ। मैं इस समय 30 वर्ष की हूँ। तो मेरे घर में 6 बुआएं हैं, बड़े पापा की 6 बेटियां हैं, मंझले पापा की 5 हैं, और मेरे बाद छोटा भाई आ गया था। इस मौजी के घर पढ़ने के लिए गई थी और मैं मेरे मामा साहब मैंने उस दिन महसूस किया है, जितने भी बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे, या दूसरों के यहाँ रहते होंगे तो रिलेट कर पाते होंगे कि मैं तो बस उनको बोल दो कि घर में राख से बर्तन नहीं बन जाए। बाकी मेरे कोई सपने नहीं थे जिस समय मैंने 12वीं पास किया, पर हमें प्लेटफॉर्म किस रूप में मिलते हैं। मैं आज तक मेरे भाइयों को थैंक यू बोलती हूँ जिस चीज़ के लिए। मैं घर की सबसे छोटी लड़की थी। हमारे यहाँ सबका एक साथ जात का सम्मेलन होता है, उसमें लगन निकलते हैं, सबकी शादी एक साथ लगभग हो ही जाती है। तो मेरी कोई ड्रीम नहीं थी। 12वीं कक्षा में मैं सच में फ़ोन लेके बात करने के लिए एकदम रेडी थी, पर जो प्लेटफॉर्म मेरे रूप में आया, मेरे जो भाई थे वो अपना टिफिन हाथों का खाना पसंद आ रहा था, ना भाई के हाथों का पसंद आ रहा था, वो पढ़ने को भी रेडी नहीं थे। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ा था क्योंकि ओवरवेट हो गया था। पर मुझे ये पता था कि मेरा सब्सिट्यूट लड्डू है। तुम्हारी जब भी जीवन में असफलता हो, छोड़ने का मन या ऐसा टाइम आ जाता है, लिखो रीज़न क्या है। दूसरा था कि मैं फिजिकली फिट नहीं थी, मेंटली फिट थी। आप जब तैयारी करते हो आपका क्विट करने का मन क्यों करता है, छोड़ने का? कुछ ना कुछ कमी रहती है, उस कमी को आप लिखो, उस पर वर्क करो। मैंने पूरे एक साल 4 बजे रात, आज मैं 8 बजे से मस्त 8 बजे मैं आप सब भी कहूँगी कि अगर एक साल लगेगा छोड़ने का जब मन करेगा मैं न्यूज़ वर्ल्ड और काफ़ी अच्छी संस्थानों के द्वारा आज धूम्रपान निषेध डे के ऊपर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। ढेर सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ और उनके मन की बहुत सारी जो मिथ्या थी, उनको कहा गया था कि क्या सिगरेट पीने से बूस्टअप होता है, पहाड़ तक हम चढ़ सकते हैं, या न जाने कितनी भ्रम है जो बच्चों को आए दिन उनके दोस्त के द्वारा पाल दिए जाते थे। इन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, व्याख्यान हुआ और उनके कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने को मुझे भी अवसर मिला कि नई जनरेशन क्या सोच रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए। मैंने कई बार इन सब जन जागरूकता कार्यक्रमों में जो देखा, जैसे अभी उस जनरेशन के बच्चों से मिले जो इस नशे की लत में नहीं पड़े, ये सबसे सही समय होता है। जितने भी जागरूकता कार्यक्रम अभी हो रहे हैं वो जिनकी नशों की लत लग चुकी है उनको छुड़वाने के लिए हो रहे हैं। तो जिसको लत लग चुकी है वो बहुत मुश्किल होता है कि हम उनको छुड़वा सकें। तो पैटर्न बदलना होगा ताकि ये कार्यक्रम ज़्यादा सक्सेसफुल हो। पहले तो उनके दोस्त उन्हें स्टाइलिश रूप में दिखाते हैं कि एक तो ले लो कुछ नहीं होगा, और एक लेने के बाद लत लग जाती है। मैं लोगों को यही बोलती हूँ, नशा करना है तो अच्छी चीज़ों का करो, अपने जीवन को किसी लक्ष्य में पहुँचाने का नशा करो, किसी शिखर पर चढ़ने का नशा करो। बस नशे का तरीका बदल दो। नशा करो, अपने मम्मी पापा को आगे बढ़ा के कुछ प्रूफ करके दिखाना है, वो भी एक तरह का नशा होता है। तो नशा यही नहीं है कि कोई आपको ये 2 उंगलियों में पकड़ा कर एक सिगरेट की चीज़ देगा वही नशा होगा। तो आपका नशा का पैटर्न बदल दो, वो संगति लाओ जो आपको ये नशा करने के लिए आगे बढ़ाए कि जाइए अपना नाम रोशन करो। कई सारे बच्चों की जो मिथ थे उन मिथों के जवाब दिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, कोई कहता है कि पहाड़ पे ऐसा कहते हैं कि आप चरस ले लेंगे तो पहाड़ आसानी से चढ़ जाएंगे। तो मैंने उनको एक कृत्य बताया कि हमारे ही साथ के क्लाइंबर थे जिन्होंने कैंप 2 में मतलब 6000 मीटर पे किसी चीज़ का नशा किया था और वो क्रवास में जाके कूदने वाले थे और उनको शेरपा ने बचाया। तो ये कोई से भी नशे बिल्कुल लाइफ के अंत तक, छोर तक आपको पहुँचाते हैं। तो इस तरह के मिथ थे जो बच्चों को जवाब देने का मुझे अवसर मिला और उनको जानने का अवसर मिला। आपको बता दें, पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख लोग नशे की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और भारत में लगभग 15 लाख लोग नशे की ही वजह से मौत की गाल में समा जाते हैं।